बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। बड़े सग़ीर के अजीम अदाकार दिलीप कुमार के मुतल्लक़ सीरीज़ में आज की वीडियो का अनवान है फ़कीर की पेशन गोई, दादी और काला टीका। गर्मियों में चबूतरे पर चटाइयाँ बिछाई जाती और घर के लोग नीचे सोया करते थे। ऐसे में जब कभी चाँद की रोशनी अम्मा पर पड़ती थी तो उनके चेहरे की खूबसूरती और मतानत में हैरत ज़दा रह जाता था। अपने बलाग में दिलीप कुमार ने लिखा था, मुझे याद है एक कमरे में घर के लोग इकट्ठे होते थे, चाय पीते थे। एक बड़ा कमरा जहां ख़वातीन नमाज पढ़ती थीं, छत और सोने के कमरे, सब कुछ। वो याद करते हैं सर्दियों की रातें बच्चों के लिए तफरीह तबा का सामान लाती थीं। ख़ानदान के तमाम अफराद वसी व रीज़ चबूतरे पर जलाई गई आग के गिर्द जमा हो जाते थे। कहानी सुनाना या गीत गाना अहम और लाजमी रवायत थी। घर के करीब बहती नहर, लंबी दोपहरों में घर से बाहर निकल जाना और इसके अलावा किस्सा ख्वानी बाज़ार में बैठे ताजरों के किस्से दिलीप कुमार ने भी सुने। उनकी नज़र में इन किस्सों को सुनकर उन्हें अपने कैरियर में फ़िल्म इंडस्ट्री का इंतखाब करते वक्त स्क्रिप्ट को जांचने और काम में मदद मिली। सुवाने हयात में दिलीप कुमार ने बताया कि वो 5 बरस का हुआ तो एक रोज़ उनके दरवाज़े पर एक फ़कीर आया। उस वक़्त ख़ानदान के तकरीबन सारे बच्चे वहीं मौजूद थे, मगर फ़कीर ने सिर्फ़ मेरी जानब देखा और ऐसा देखा जब मेरे चेहरे पर नज़र गाड़ ली। उसने मेरी दादी से कहा, देखो मेरी बात गौर से सुनो, ये कोई मामूली बच्चा नहीं, इसने अजीम शोहरत, ख़ास शोहरत हासिल करनी है और बेमिसाल कारनामे सर अंजाम देने हैं। इसे कबल अज़ वक्त खोना नहीं चाहते हो तो इसको माथे पर काला टीका लगा कर रखा करो। दिलीप कुमार की दादी ने फ़कीर की नसीहत सुनने के बाद उनको गंजा कर दिया और अगली सुबह उनकी पेशानी पर काला टीका भी लगा दिया। दिलीप कुमार बताते हैं, स्कूल पहुंचा तो बच्चों ने खूब मजाक उड़ाया और तंग किया। सर के बाल मोड़ने और टीका लगाने का अमल जारी रहा। अपने नए हुलिये के साथ में तन्हा तन्हा और खामोश रहने लगा। दिलीप कुमार के मुताबिक उनके दादा उन्हें कंधे पर बैठाकर नहर पर ले जाते थे और दादा पोता देर तक खड़े नहर के रवां दवां पानी को गौर से देखते रहते। एक बार मेरे दादा ने कहा, ये जो घर की सीढ़ियों के नीचे शगाफ बना है, इसमें जन्नात का बसेरा है। यहाँ अगर रकम रख दी जाए तो वो जादुई कुव्वत से बढ़ती चली जाती है, मगर शर्त यह है कि रकम रखने वाला ये राज अफशा ना करे और शगाफ को बार बार देखे भी नहीं। मैंने और अयूब ने कुछ सिक्के इसमें छुपा दिए। बादशाह हम मुंबई मुंतकिल हो गए। हम दोनों भाई इस बात को भूल भाल गए। एक तवील मुद्दत के बाद हमारा पेशावर जाना हुआ तो अयूब ने पैसों वाली बात याद दिलाई, मगर अब तो हमारे घर का नक्शा ही बदल गया था। हमने जहाँ सिक्के छुपाए थे वहाँ काठो कबाड़ का अंबार लगा हुआ था। बड़ी जद्दोजहद और मुश्किलात के बाद हम दोनों ने मतलूबा जगह ढूंढ ली, मगर सिवाय अफसोस वहाँ कुछ भी ना था। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।